और ये चीज़ हमें नज़र आ रही है, अपने माशरे में भी नज़र आ रही है। इवन बहन भाइयों में गैप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी पेरेंट्स का तो चलो वो एक सैड स्टोरी है ही, बट बहन भाइयों को नहीं आपस में पता होता, आपस में कोई हाल चाल नहीं पूछते। और स्पेशली पेरेंट्स की डेथ के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। यानी एक पेरेंट्स तो एक वजह बनते हैं ना कि चलो बहन भाई आपस में मिल रहे हैं जोड़ने के लिए, लेकिन पेरेंट्स की डेथ के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। अभी मैं भी, किसी ने मुझे बताया अपनी फैमिली के बारे में कि उनकी मदर हैं, उनको हार्ट अटैक हुआ हुआ है और वो यूके से जो है ना आ रही थी। तो बड़ा वो सैड एक मोमेंट था उनके लिए भी। उन्होंने मुझे बताया कि भाई जो हैं वो सारे अपनी अपनी लाइफ्स में लगे हुए हैं और मदर बेचारी, उनको हार्ट स्ट्रोक हुआ है और वो देखने के लिए आ रही हैं। तो मैंने वजह भी पूछी कि ऐसी आखिर क्या वजह है, तो उन्होंने कहा कि असल में ये मदर ने सारी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर दी ड्यूरिंग हर लाइफ। तो ये भी एक, बल्कि इनके बारे में भी था, आयशा के बारे में आपने ही बताया, जो सीनियर एक्ट्रेस थी, कि उन्होंने अपनी लाइफ में चूँकि जायदाद ही सबको दे दी तो फिर बच्चों ने पूछा ही नहीं। तो डज दिस मीन कि जायदाद तो ऑब्वियसली देखे ना जब डेथ होती है, शायद इसीलिए यही हिकमत है इसके पीछे कि असल अपनी में लाइफ ये में भी जायदाद भी हमारे इधर डिस्ट्रीब्यूट ना, करनी चाहिए। हमारे इधर एक बड़ी गलत और आम चीज़ है, कॉमन मिसकंसेप्शन है कि ड्यूरिंग लाइफ जो है वो बंदा अपनी विरासत तकसीम कर सकता है। जो विरासत है, इनहेरिटेंस है, उसका कॉन्सेप्ट ही पाया जाता है आफ्टर वंस डेथ, और वो आप खुद से अपनी ज़िंदगी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि रीज़न बीइंग यू डू नॉट नो कि आपके इनहेरिटर्स में से आपकी डेथ के टाइम अंदर ही अपने बेटों के अंदर और बेटियों के दरमियान बेसिकली विरासत तकसीम कर दी। एंड सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की कदर ऐसी हुई कि ही वाज अलाइव व्हेन वन ऑफ हिज सन डाइड। तो यानी इसलिए शायद शरीयत की हिकमतों में से एक हिकमत ये भी है। जहाँ तक आपने टाइज़ की अली भाई बात की ना, क्योंकि हम टाइज़ के ऊपर मेनली बात कर रहे हैं, तो इसमें ये चीज़ हमारे माशरे के अंदर अली भाई समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने ये समझ लिया हुआ है कि रिश्तेदारी कायम करना सिर्फ तब है जब अगला मेरे साथ अच्छा कर रहा होगा। यानी जब तक अगला आपके साथ अच्छा कर रहा है ना, आई एम गुड विद हिम। एज सुन एज आपको अगले की तरफ से कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो इंसान कहता है नहीं जी अब तो हम नहीं कर सकते। और हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो बंदा सिर्फ इसीलिए रिश्तेदारी मेंटेन कर रहा है कि अगले रिश्तेदारी मेंटेन कर रहे हैं, तो ये रिश्तेदारी मेंटेन करना नहीं है। असल रिश्तेदारी मेंटेन करना ही वो है कि जब अगला आपसे तोड़ने की कोशिश करे तो आप जोड़ने के लिए आगे बढ़ें। सो ये एक मेंटालिटी भी जो है ना, ये बड़ी एब्सर्ड है कि अगला ठीक होगा तभी हम ठीक रहेंगे। इसी के मुतालिक एक और बड़ी मशहूर हदीस है कि एक सहाबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और वो कहते हैं कि अब ये भी चीज़ ना बड़ी कॉमन है कि वो आके कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने रिश्तेदारों के पास जाता हूँ और 3 मेन चीज़ें उन्होंने कही। नंबर 1, आई बेसिकली ट्राई टू कनेक्ट विद देम, दे बेसिकली कट मी ऑफ। नंबर 1। नंबर 2, दे अब्यूज मी। एंड नंबर 3, दे इंसल्ट मी। 3 बातें कही साहबी ने, और वो कहते हैं लेकिन स्टिल आई ट्राई टू कनेक्ट विद देम। जिस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर तुम ये जो बता रहे हो ऐसे ही कर रहे हो, इट इज़ एज इफ़ यू आर थ्रोइंग हॉट डस्ट इन देयर माउथ, और तुम्हें चाहिए कि तुम अपना काम करते रहो। हम ना ये चीज़ समझना छोड़ देते हैं कि हमारा जो अपना रोल है ना, हमने वो अदा करना है। हम फ़ौरन इस कंक्लूजन के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि देखो अगला नहीं कर रहा तो मुझे भी करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसी। और देखें ये कुछ ना मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज आई हैं, आजकल बड़ी कॉमन हो गई हैं। आपको, मैंने भी 90s का दौर देखा, आपने भी 90s अर्ली 2000 का दौर देखा है। आप मुझे बताइए, ये जो वर्ड है टॉक्सिक, ये हमारे ज़माने में था कोई कॉमन कि ये टॉक्सिक बंदा है, ये टॉक्सिक फ्रेंड है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल हमने दिस सुना। वर्ड टॉक्सिक इज अ प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, मैं इस पे पढ़ रहा था, इट्स अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म। ये जो सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, जो हाइपर, जब इंटरनेट बहुत एक्टिव हुआ, असल में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं और इसके पीछे ना पूरी साइकोलॉजी है। नेगेटिव कॉनोटेशन तो है ही, लेकिन वो वर्ड्स ऐसे हैं जो सबकॉन्शियस लेवल पे आपको लर्नेड हेल्पलेसनेस की तरफ ले जाते हैं और आपसे जिम्मेदारी को शिफ्ट करते हैं दूसरे पे। यानी इट्स वेरी इजी यू नो कि मेरी आपसे नहीं बन रही, बजाय कि मैं ये देखूं यार मेरी भी कोई गलती होगी, मैं बता क्या कहूँगा, यार ये बंदा ही टॉक्सिक है,
यानी ये बंदा टॉक्सिक है, ये मुझे इफेक्ट करता है और इसके इफेक्ट होने से करने से मैं इफेक्ट हो रहा हूँ, और एक तो उससे मैं लर्निंग हेल्पलेसनेस का शिकार। आजकल आपने देखा है कि बच्चे बड़ा इजीली कह देते हैं मेरा टॉक्सिक बाप है, जजमेंटल एकदम फौरन होकर मेरे पेरेंट्स टॉक्सिक है, उनकी टॉक्सिक पेरेंटिंग है। मतलब व्हाट इज मेंट बाय टॉक्सिक बंदा? भाई लोगों में कमियां होती हैं, वीकनेसेस होती हैं, कुरान ने तो टॉक्सिक का वर्ड कहीं नहीं है ना इस्तेमाल किया। नोट करें अली भाई, मैं जब इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे ना, मेरे जहन में मिसाल आ रही थी। आप सुभान अल्लाह मिसाल देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, ठीक है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीब मिसाल आप देखें सुभान अल्लाह, कि अब्बा जान को पहले दावत दी। अब्बा जान बुत परस्त भी हैं और बुत बनाने वाली भी हैं। सो बुत परस्ती के साथ उनका दीन भी जुड़ा हुआ है और उन है। तो जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मोनोथीज़म प्रीच किया कि एक अल्लाह को पुकारो, तो आगे से बाप ने यहाँ तक फिर एंड पे आके कह दिया कि इब्राहिम अगर तू बाज ना आया ना, मैं पत्थर मार मार के मार दूंगा, आई स्टोन यू टू डेथ। तो उसके ऊपर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या जवाब है कि ए अब्बा जान अस्तगफिरु लका रब्बी, अब्बा जान मैं फिर भी आपके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगूंगा। तो हमारे बच्चों को ये भी तरबियत देनी चाहिए कि भाई आपके अब्बा जान अल्लाह माफ़ करे आज़र तो नहीं बन गए ना, कोई अल्लाह को छोड़कर दूसरों को, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक देखें सबसे बड़ा गुनाह शिर्क से बड़ा कोई गुनाह नहीं। उसके बावजूद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का क्या बिहेवियर था। अच्छा, पेरेंट्स ही के अंदर अगर आप देखेंगे ना, एक दूसरी आपको साइड भी मिलती है, वो नूह अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की मिलती है। अब नूह अलैहिस्सलाम नबी हैं और बेटा जो है बेटा काफिर था, लेकिन बाप ने बेटे के साथ ताल्लुक यहाँ तक ज़रूर रखा हुआ था कि कट ऑफ नहीं हुए बेटाइज, यहाँ तक कि जब तूफ़ान आता है, अल्लाह का अजाब आ गया है, फिर भी नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के अंदर सवार होते हैं और आखिरी अटेम्प्ट करते हैं, या बुनय्या अरकम माना वला तकुम माल काफिरीन। यहाँ पे उन्होंने अपने प्यारे बेटे को करके बुलाया, ठीक है, ऐ मेरे प्यारे बेटे आ जाओ आ जाओ, वला तकुम माल काफिरीन। करने को वो ये भी कह सकते थे, ठीक है तुमने मेरी बात नहीं मानी थी ना, अब देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। सो यानी उन लोगों ने टाइज जोड़े। फिर तीसरी टाइज जोड़ने की एग्जाम्पल आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिलती है। ये जो टॉक्सिसिटी की आप बात कर रहे हैं, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने तो उनको कुएं के अंदर फेंक दिया था, और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो ऐसी आइडियल पोजीशन के अंदर थे कि वो बदला लेना चाहते, बड़ा अच्छा बदला ले सकते थे। इवन जब वो लोग आए थे टू गेट फूड, जब वहां पे कहत साली थी, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम तब भी बदला ले सकते थे। सेकेंडली जब वो उनके दरबार में फिर आते हैं, सही बात, फिर भी बदला ले सकते थे, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने शैतान के ऊपर बात डाली। उन्होंने कहा कि शैतान ने हमारे दिलों के दरमियान ये कैफियत डाल दी थी, एंड ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पे कोई गुनाह नहीं। देखें, ये जो वर्ड टॉक्सिक है ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ब्रो कि जो हतमी नतीजा होता है। जैसे मैं आपको कहूँ ना, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, इसका मतलब पता है क्या, ये सब्सटेंस कभी ठीक नहीं हो सकता। यस, दिस इज टॉक्सिक, इसकी क्वालिटी है, दिस बाय नेचर इज टॉक्सिक, ठीक है। तो जब आप बाप को कह रहे हैं टॉक्सिक, इन लॉज को कह रहे हैं टॉक्सिक, आप क्या हतमी नतीजा निकाल रहे हैं, ये ठीक ही नहीं हो सकते। यानी मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को बिहेवियर में गलती नहीं होगी, मेरे रवैये में नहीं होगी, सब ब्लेम उन पे है, सारी गलती उनकी है। वो बाय नेचर सांप है, बाय नेचर टॉक्सिक है, अल्लाह माफ। क्या अल्लाह ताला तो हज़रत मूसा को कह रहे हैं फिरौन के पास जाओ तो कौलन लय्यिना, यानी जाकर नरमी से प्यार से। अल्लाह ताला ये भी तो कह सकते तो टॉक्सिक है, अल्लाह माफ़ करे, फिरौन तो टॉक्सिक है, जहन्नमी है पक्का, मुझे पता है उसने हिदायत नहीं लानी। तो मूसा तुम जाओ और जाके बस उसको वार्न करो, उसे कहो कि जी अल्लाह का अजाब आने लगा है, तैयारी पकड़। लेकिन कहा नहीं, नसीहत करना। क्या वजह है कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला यही तालीम दे रहे हैं और इंसानों को भी यही तालीम दे रहे हैं कि हु नोज़, मतलब आप प्यार से बात करेंगे, आप नरमी से बात करेंगे। तो ये जो आज की जनरेशन कहती है ना कि देखें जी हमारे माँ बाप जो है ना, वो हमें अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और हमें जो है ना वो समझते हैं कि वी ओन आवर चिल्ड्रन। मैं मानता हूँ पेरेंट्स की इसमें गलती है, आपने भी बयान किया, बिल्कुल आज के पेरेंट्स इस एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। लेकिन मैं उनसे सवाल करता हूँ, तुम भी तो एक एक्सट्रीम पे हो ना, तुम भी तो पेरेंट्स को ATM कार्ड ही समझते हो ना, तुम भी तो पेरेंट्स को 100% यही समझते हो ना कि बस जो हम कहें ये करें, पूरा होना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो दोनों तरफ एक्सट्रीम है।